हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। हम लोग जो है इस वीडियो से सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के सारे जो भी फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला लेसन है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको स्टार्ट कर रहे हैं और सभी टॉपिक वाइज करके हम देखते चलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा उसका नोट्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को जस्ट एंजॉय द क्लास। और पिछले बार ऐसा हुआ था कि मैं लिंक दिया था तो कुछ लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो जो भी टेक्निकल इशू थी वो मैंने ठीक कर दिया, उसके लिए दिक्कत नहीं है अब। तो स्टार्ट करते हैं लाइट से। तो लाइट क्या है तो हम लोग जानते हैं 9-10 में ही हम लोगों ने पढ़ा था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। तो ये लाइट का एक जनरल डेफिनेशन है कि ये देता है, लेकिन जब बात होती है कि इसके नेचर की कि ये किस नेचर का है, मतलब पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का। चूंकि हमारे नेचर में जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है या जो कुछ भी है उसको दो ग्रुप में बांटा गया, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। तो लाइट जो है इट हैज डुअल नेचर, मतलब इसके पास दोनों ही नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो जब हम बात करेंगे कि वेव नेचर की तो लाइट का डेफिनेशन ये होगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which travel with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second and it does not require any medium to travel। मतलब लाइट जो है वो क्या वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और जो विजुअल लाइट होता है उसका वेवलेंथ भी देखिए क्या होता है 4 into 10 to the power 7 मीटर से लेकर 8 into 10 to the power -7 मीटर तक होता है। तो ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग इसका ये डेफिनेशन है। और जब हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो जो पार्टिकल नेचर ये कहता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसका नाम है फोटोन। फोटोन पार्टिकल से मिलकर बना है। और फोटोन क्या होता है तो फोटोन जो है वो इसी स्पीड से ट्रेवल करता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल्स विथ स्पीड c। लाइट की स्पीड को स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। तो ये हुआ लाइट और उसका डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि साइंस है तो साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर, और उसके सब ब्रांचेस थे फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। उसी तरह से फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी किया जाता है। तो ऑप्टिक्स क्या है तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द लाइट एंड साइट। मतलब कि लाइट से रिलेटेड सभी चीजें ऑप्टिक्स में पढ़े जाते हैं। चूंकि लाइट का जो है वो डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऑप्टिक्स के भी दो ब्रांच है। पहला का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये मानता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और इस कंसेप्ट का यूज करके इसमें जो है आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो भी फेनोमेना है लाइट के, इन सब को एक्सप्लेन करता है। और दूसरा जो ब्रांच है ऑप्टिक्स का, इसका नाम है वेव या फिजिकल ऑप्टिक्स। तो वेव या फिजिकल ऑप्टिक्स ये मानता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेसिस पर लाइट के जो भी वेव नेचर का जो भी फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल पोलराइजेशन। तो आप जब भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पोलराइजेशन क्या है, वेव नेचर ऑफ द लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो आपको याद रखना है इट इज अ वेव नेचर ऑफ द लाइट, और ये सब है पार्टिकल नेचर या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके बाद अगले हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन की ओर। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पहले लेसन को स्टार्ट कीजिएगा तो आपको सबसे पहला टॉपिक जो मिलेगा वो मिलेगा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को समझने से पहले एक छोटे से टर्म को समझते हैं जिसका नाम है रे। रे क्या है तो रे इज द पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल। लाइट जिस पाथ पर ट्रेवल करता है उस पाथ को ही कहते हैं रे। इसको इस तरह से एरो से हम लोग दिखाते हैं जनरली। और अगला क्या है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है
तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है, मान लीजिए कि ये मार्कर है, अगर इसको हम फेंकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर तो ये टकराने के बाद इधर आ जाएगा वापस। ऐसा तो नहीं होगा कि ये व्हाइट बोर्ड को तोड़ करके उस साइड चला जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। तो अगर लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है और वापस उसी मीडियम में आ जाता है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर मीडियम चेंज होगा तो उसको रिफ्लेक्शन नहीं, ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन कहेंगे, जो अगला टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, इसके 2 टाइप्स हैं। पहला का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा का नाम है इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब लाइट या बीम ऑफ लाइट जब एक स्मूथ सरफेस पे पड़ता है या स्ट्राइक करता है तो वो पैरेलली एकदम क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हुआ और पैरेलली रिफ्लेक्ट हुआ, यानी ये रेगुलर पैटर्न पर हमको क्या मिलेगा? एक रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के, वो वन डायरेक्शन में होते हैं, वो एक दूसरे से एकदम रेगुलरली अरेंज होते हैं, इसलिए वो जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन को देते हैं, मतलब कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां पर से होता है। और जब बात करें इररेगुलर का, ये कहाँ होता है? तो ये होता है रफ सरफेस पर। रफ सरफेस पे जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होता, कुछ इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, मतलब इररेगुलर मैनर में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसी का नाम है डिफ्यूज मैनर में होगा, अलग अलग डायरेक्शन में। रीजन, क्योंकि स्मूथ सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, इसलिए वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन को देते हैं वहां पर से, और हमको जो है इररेगुलर पैटर्न हमको मिलता है। तो ये हुआ रेगुलर, ये हुआ इररेगुलर। तो रेगुलर और इररेगुलर ये 2 टाइप्स है रिफ्लेक्शन के। और अगला जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको भी देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में जो अगला टॉपिक है उसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बारे में आपको पता होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, 9-10 क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये मान लीजिए कि एक सरफेस है, ये एक स्मूथ सरफेस को हमने कंसीडर किया है। ये एक स्मूथ सरफेस है जिस पर एक एक कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा। तो जो लाइट सोर्स से आता है और किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और इस सरफेस पर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर, यानी कि जो लाइट बाउंसिंग बैक हो रहा है इन द सेम मीडियम, उस रे ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर यह स्ट्राइक करता है उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अगर हम 90 डिग्री का एक या नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं, मीन्स द 90 डिग्री at the point of incident, the line which is 90 degree at the point of incident is called normal। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसके बीच में जो बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको नहीं कहते हैं, एक्स को नहीं कहते हैं। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसके बीच में जो बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट एट द सेम प्लेन, जो कि सभी एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट पे लाइन कर रहा है। पॉइंट है P और प्लेन है ये स्मूथ सरफेस। दूसरा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि R। I जो है R के बराबर होता है। अगर आप ज्योमेट्री का यूज कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि X भी Y के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हम X और Y को एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। यहाँ पर जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या बुक्स में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है जनरली स्मूथ सरफेस को लेके किया जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रफ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ये सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं करेगा। रफ सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, सभी सरफेस जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। इस वीडियो में सिर्फ रिफ्लेक्शन तक ही, आगे का टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। आपको अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आज का जो भी मैंने पढ़ा है उसका नोट्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।